आनंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 10वें अध्याय का 23वां श्लोक ले रहे हैं भगवान सद्गुरु के चरणों की कृपा से। इस श्लोक में भगवान सद्गुरु श्री कृष्ण सच्चिदानंद परमात्मा अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरी जो विभूति की प्रमुखता है, रुद्राणां शंकराश्चास्मि वित्तेषो यक्ष रक्षसाम् वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणामहम् रुद्राणां शंकराचास्मि वित्तेषः यक्ष राक्षसाम् वासुनां पावकाच अस्मि मेरुशिखरिणाम अहम्। रुद्राणाम 11 रुद्रों में 11 रुद्रों में शंकर अस्मि मैं शंकर हूं, और यक्ष राक्षसाम यक्ष राक्षसों में वित्तेशा यानी धन का स्वामी कुबेर हूं। वसुनाम 8 वसुओं में पावक यानी अग्नि हूं, और शिखराणाम शिखर वाले पर्वतों में मैं सुमेरु पर्वत हूं। सद्गुरु भगवान कहते हैं कि 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं, यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं, 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेर हूं। यद्यपि भगवान सब में व्याप्त हैं, फिर भी भगवान की प्रमुख विभूति के रूप में भगवान बता रहे हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के और अनंत अनंत कोटि आकाश गंगाओं के एकमात्र स्वामी है, मालिक है, दयालु है, करुणालय है, वही सब में व्याप्त है, वही चेतना है, वही सूर्य है, वही चंद्र है, वही आत्मा है, सब कुछ वही है। इसके बाद भी वो जिस रूप में व्याप्त है, उस रूप में अपनी व्याप्ति अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन को बता रहे कि अर्जुन, अगर ये 11 रुद्र हैं तो 11 रुद्रों में मैं शंकर हूं। इसका अर्थ बड़ा गहन है। ये 11 जो रुद्र हैं, 11 जो रुद्र हैं, वो भगवान के वो रौद्र रूप हैं, भगवान के वो तेजस्वी रूप हैं, भगवान के वो ऐसे ताकतवर रूप है कि उसमें से एक एक रूप इस सृष्टि का अनेक अनेक बार संहार करने में समर्थ है। शिव संहार के देवता हैं और शिव कल्याण के देवता हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं कि झोपड़ी को तोड़ने के बाद ही उस पर महल बनाया जा सकता है। ऐसे नकारात्मकता को काटकर ही आपके सौंदर्य को उभारा जा सकता है। शिव इस सृष्टि की नकारात्मक को समाप्त करके उसमें सकारात्मकता का सौंदर्य भरते हैं। इसलिए जो 11 रुद्र हैं, जो 11 रुद्र हैं, उन 11 रुद्रों की अपनी अपनी भूमिका है। समय आने पर जब मैं बोलूंगा,
भगवान शंकर के बारे में तब मैं आपको विस्तार में इन 11 रुद्रों के बारे में बताऊंगा। आज मैं शंकर के बारे में बोलता हूं। जो भगवान शंकर हैं वो भगवान सच्चिदानंद परमात्मा का उतना ही शक्तिशाली रूप है जितना कि शक्तिशाली रूप भगवान का विष्णु है। विष्णु और शंकर में कोई भेद नहीं है, विष्णु और शंकर में कोई बैर नहीं है, विष्णु और शंकर में कोई भिन्नता नहीं है, विष्णु और शंकर अलग अलग नहीं है। तभी तो आप आरती में कहते हो कि ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। तभी तो आप कहते हो कि श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये त्रि जो देव है, महादेव है, देवादिदेव हैं, ये एक ही सच्चिदानंद परमात्मा के 3 तरह से प्रकट अभिव्यक्ति है। ऐसे ही एक एक अभिव्यक्ति अनेक अनेक रूप में प्रकट है। ऐसे भगवान शंकर प्रमुख रूप से 11 रूपों में प्रकट है। इनको एकादश रुद्र कहते हैं। 11 ज्योतिर्लिंग भी हैं। ये 11 ज्योतिर्लिंग एक एक रुद्र का प्रतीकात्मक रूप है। ये महादेव हैं, देवादिदेव हैं, ये सोमनाथ हैं, ये महाकाल हैं, ये ममलेश्वर हैं, ये नागेश्वर हैं, ये रामेश्वर हैं। ये सारे ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं, ये पातालेश्वर हैं। ये इस सृष्टि के कल्याण के लिए, इस सृष्टि को ज्ञान का संपादन करने के लिए, इस सृष्टि के कण कण में जिनका निवास है, ऐसे वो शंकर हैं। इसलिए भगवान की ये विभूति के 11 एकादश ज्योतिर्लिंग में 11 जो रुद्र हैं, उन 11 रुद्रों में मैं शंकर, ये भगवान की ही विभूति है। भगवान विष्णु ही शंकर है, इससे सिद्ध हो रहा है। जो मूर्ख लोग ये कहते हैं कि हम विष्णु को नहीं मानते, हम तो शैव हैं, वो अंधेरे में हैं। भगवान राम रामायण में कहते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने हूं नहीं भावा। शिव से जो द्रोह करता है वो भगवान का, विष्णु का दास हो नहीं सकता। जो अपने जीवन से द्रोह करता है वो आदमी कैसे अपना कल्याण कर सकता है? शिव तो जीवन है, शिव तो कल्याण है, शिव तो प्रेम है, शिव तो आनंद है, शिव तो ज्ञान है, शिव तो प्राण है। ये जीवन शिव की भेंट है। शिव तो हृदय में है, शिव तो हम हैं, शिवो हम हैं, शिव जीवन है, उनके कारण तुम जीवित हो। शिव है तो जीवन है और शिव नहीं तो शव है। इसलिए भगवान विष्णु का ही रूप है शिव, सच्चिदानंद परमात्मा का ही रूप है शिव। इसलिए शिव और विष्णु में फर्क मत करना, शिव और विष्णु को भिन्न मत समझना। शिव और विष्णु में अलग अलग प्रेम नहीं, दोनों से समान ही प्रेम रखना, क्योंकि वो दो नहीं है, वो एक ही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि रुद्राणाम शंकरा अस्मि, मैं ही शंकर हूं। भगवान कहते हैं मैं ही शंकर हूं, और तेरे अंदर जो मैं तत्व है, तेरे अंदर जो प्राण है, तेरे अंदर जो चेतना है, वो शंकर है, शिव है। इसलिए प्यारे मित्रों, भगवान ये कहते हैं कि यक्ष राक्षसाम वित्तेश, यक्ष और राक्षस हैं, उनका जो स्वामी कुबेर है। अब तो जानते हैं कि धन तो उन्हीं लोगों के पास रहता है जो शक्तिशाली होते हैं। जो दुर्बल है वो तो गरीब मिलेंगे आपको। इसलिए भगवान ने शक्तिशाली बनाया यक्ष और राक्षसों को। यक्ष बहुत धनवान होते हैं और कुबेर
धनवानों में सबसे धनवान है, और इस जगत का, इस ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति कुबेर ही है। और वो भगवान शंकर का कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरार है, भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का वो नौकर है, वो दास है, सेवक है कुबेर। इसलिए तुम भूल में मत पड़ जाना। यदि तुम भगवान विष्णु के विष्णु तत्व में प्रवेश कर जाओगे तो कुबेर तुम्हारा दास हो जाएगा। इसलिए कभी धन के पीछे ज्ञानी नहीं भागते। भगवान शंकर कभी भी धन के पीछे नहीं भागते हैं, उनके पीछे पीछे धन भागता है। इसलिए अगर तुम सच्चे शिव भक्त हो, सच्चे विष्णु भक्त हो, यदि तुम्हें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने की प्यास है, तो धन की व्यवस्था अपने आप होगी, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं यक्ष राक्षसों में मैं धन का स्वामी कुबेर हूं। धन का स्वामी कुबेर हूं मतलब भगवान स्वयं कुबेर हैं। भगवान स्वयं कुबेर बनकर सेवा करते हैं। भगवान स्वयं कुबेर बनकर कोषाध्यक्ष का पद संभालते हैं। उपेंद्र बनकर इंद्र को संभालते हैं। शंकर बनकर सृष्टि का संहार करके पुनर्रचना करवाने में मदद करते हैं, दुष्टों का विनाश करते हैं। भगवान की शक्तियां बड़ी अनंत हैं। आप जितना जितना आप इनको जानोगे उतना उतना कम पड़ेगी, और अनंत अनंत शक्तियां हैं। भगवान कहते हैं मैं 8 वसुओं में अग्नि हूं, जो 8 वसु हैं, जिनके कारण ये वसुधा हुई है। इस पृथ्वी को जो धारण करते हैं, वसुधा वसु जो 8 वसु हैं, इनका पद होता है। ब्रह्मा का पद होता है, दिग्गजों का पद होता है, वसु का पद होता है, मनु का पद होता है। ये सब भगवान जिम्मेदारी बांटते हैं। सृष्टि के संचालन के लिए पद देते हैं कुछ जीवात्माओं को। भगवान उन जीवात्माओं में, चूंकि हर एक में वही बसे हुए हैं ना, चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य से लेके देवताओं तक, राक्षसों यक्ष कुबेर सभी में भगवान का ही निवास है ना। इसलिए भगवान कहीं विशिष्ट प्रतिभा का प्रकटीकरण करते हैं। वो कहते हैं कि 8 वसुओं में मैं पावक हूं। पावक यानी अग्नि। अग्नि किसी को जला देती है तो अपराधी नहीं होती है। पानी किसी को डुबा देता है, बाढ़ आ जाती है, पानी पे कोई FIR दर्ज नहीं होती है। अग्नि कहीं अग्निकांड हो जाता है, अग्नि पर FIR दर्ज नहीं होती। तुम्हारे नियम कानून सिर्फ शरीर तक सीमित हैं, शरीर के बाहर तुम्हारे कोई नियम नहीं लगते। आज तक किसी भूत को पकड़ के कैद में डालते हुए देखा गया है क्या? ये बेवकूफ बनाते हैं तांत्रिक मांत्रिक लोग, नाटक करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं आपको। शरीर है तो ही तुम्हारा संसार का कानून चल सकता है। इसलिए अग्नि पर कोई कानून नहीं चलता। अग्नि तो भैया स्वतंत्र है, स्वयंभू है, शक्तिशाली है। इसलिए वो अग्नि भगवान है। और भगवान कहते हैं कि जहां कोई श्रेष्ठता दिख रही है, जैसे शिखर नाम सुमेरु पर्वत, शिखर वाले पर्वत में सुमेरु पर्वत है, क्योंकि उसका शिखर सबसे ऊंचा है। आजकल लोग सुमेरु पर्वत का नाम तक भूल गए हैं, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी बात यह हुई है कि इस देश की संस्कृति को भ्रष्ट किया गया है। विदेशी लोगों ने, जिनको के नाक पोंछना नहीं आता था, वो बड़े बड़े विद्वानों के रूप में उनके नाम चल रहे किताबों में, बच्चे बेचारे गरीब पढ़ रहे हैं। और जो परम ज्ञानी थे, परम वैज्ञानिक थे, उनके नाम कोई नहीं जानता। कणाद ने परमाणु सिद्धांत दिया, उसको कोई नहीं जानता। बारामीर ने गणित के सिद्धांत दिए, उसको कोई नहीं जानता। ये रॉबर्ट बंधु ने हवाई जहाज नहीं बनाए। हवाई जहाज तो हमारे पहले पुष्पकयान बन गए थे, और भी पुष्पकयान से भी ज्यादा। भागवत पढ़ के देखो कितने कितने यानों का वर्णन आता है। लेकिन इस देश के लोग जो हैं कायर हो गए। इस देश के लोग अपने धर्म और संस्कृति और अपने ज्ञान की रक्षा नहीं कर पाए। विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया, 3 दिन तक आग लगी रही। हमारे देश की पांडुलिपियां जला दी गई, हमारे देश के शास्त्र पुस्तक, वैज्ञानिक पुस्तक जला दी गए, वैज्ञानिकों को मार डाला गया, हमारे ऋषि मुनियों को मार दिया।
इसलिए सुमेरु पर्वत का नाम भी कोई नहीं जानता। सुमेरु पर्वत किधर है ये भी कोई नहीं जानता, क्योंकि हमारे देश की जो जनरेशन है, हमारे देश की जो पीढ़ी है, वो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को भूल गई और उनको भुला दिया गया। ये षड्यंत्र था, ये ब्रेन वॉश था, ये हमारे दिमाग पर इनके साम्राज्यवाद का हथौड़ा था। हमारे दिमागों में से हमारी अमूल्य ये हमारे सामने एक पैसे बराबर ज्ञान नहीं रखते थे, लेकिन इनका एक पैसा आजकल सब जगह चल रहा है। और हमारे सोने के और हीरे जवाहरात के सिक्के कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि हमने खुद ही हमारे इन सारे ज्ञान की संपदा की रक्षा नहीं कर पाई। मैं स्पष्ट रूप से यहां कहना चाहता हूं, भारत का 1 रुपया, अमेरिका का 1 रुपया, भारत के 60 रुपए के बराबर। अरे धिक्कार है तुम्हारे लिए। दीनार, पौंड्स, उनके सामने हमारी इतनी बेइज्जती रुपए की क्यों? वो यही है कि तुम्हारे कड़ाक, तुम्हारे वैज्ञानिक, तुम्हारे ऋषि मुनियों का ज्ञान तुमने खुद अपमानित किया है। तुम अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हो, संस्कृत पढ़ना पसंद नहीं करते हो। तुम डेल कार्नेगी को पढ़ना पसंद करते हो, तुम कालिदास को पढ़ना पसंद नहीं करते हो। तुम स्वेट मॉडर्न की किताब पढ़ना पसंद करते हो, लेकिन तुम अपने ऋषि मुनियों के उपनिषदों की शिक्षा पसंद नहीं करते हो। तुम बिल्कुल स्वीकार कर लेते हो कहीं विदेश में दवा बनती है, फॉरेन से एक्सपोर्ट करा के वो दवा खाना पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे यहां पर इतने अच्छे वैद्य बैठे हुए हैं, उनकी दवा खाना पसंद नहीं करते हो। उन पर तुमको भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। तुमको पॉइजन खाना पसंद है एलोपैथी का, तुमको आयुर्वेद का अमृत पसंद नहीं। तुमको अपने स्कूल के अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाना पसंद है, तुम अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाहते हो। तुम गुलाम हो अंग्रेजियत के, तुम गुलाम हो विदेशियों के, क्योंकि तुमने अपनी खुद की ज्ञान की संपदा में खुद लात मार दी। तुम्हारे आत्मज्ञान था जो विश्व में किसी भी देश में, किसी भी धर्म में नहीं है। तुम अपने आत्मज्ञान की बेइज्जती करते हो और तुम दूसरे लोगों के पूजा स्थानों पर जाकर माथा टेकते हो, तुम नाक रगड़ते हो मरे हुए लोगों की लाशों, गड़ी हुई लाशों के ऊपर। तुम्हारे अंदर परमात्मा सच्चिदानंद है, लेकिन तुम जो है भूतों की पूजा कर रहे हो, तुम अपमान कर रहे हो पर ब्रह्म परमात्मा का। इसलिए भगवान कहते हैं कि इतना सब प्रतिभा मेरी है, लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों को कि जो कि अपने परमात्मा के इतने सर्वोच्च ज्ञान का, इस संपदा का सम्मान न करते हुए और कुत्ते की प्लेट में रखी हुई रोटी खाना पसंद कर रहे हो और परमात्मा का प्रसाद में लात मार रहे हो। ये भगवान का प्रसाद है। ये जितना भी गीता के श्लोक है, उपनिषद है, ये भागवत है, ये पुराण है, ये वेद है, ये ब्राह्मण है, ये शतपथ ब्राह्मण है, ये तुम्हारा इतना बड़ा संपदा तुम्हारी ज्ञान की, और वो तुम ज्ञान की संपदा तुमको पसंद नहीं है पढ़ना, और लेडीज आर्टिस्ट लवर पढ़ रहे हो तुम। तुम्हें पंचतंत्र की कहानियां पढ़ना पसंद नहीं है, और तुम क्या पढ़ रहे हो? वो न जाने कौन सी किताब अभी जिसकी करोड़ों प्रति बिक गई, विदेश में छपी थी वो, अरे क्या नाम है उसका, देखो ऐसी पुस्तकें तुम पढ़ रहे हो। शर्म आना चाहिए। तुम अपनी संस्कृति का अपने हाथ से नाश किया हुआ। ठीक है, मुगलों ने तुम्हारे को आक्रमण किया, तुम गुलाम रहे, ठीक है, अंग्रेजों को तुम गुलाम रहे, लेकिन अब तो तुम स्वतंत्र हो। तुमने देखा जापान में कोई अंग्रेजी में पढ़ता है? तुमने देखा कभी चीन में कोई अंग्रेजी में पढ़ता है? तुमने देखा कभी रूस में कोई अंग्रेजी में पढ़ता है? चीन के पास अपनी खुद की सांस्कृतिक संपदा थी, उसने अपनी खुद की सांस्कृतिक संपदा का विकास किया।
चीन में चले जाओ, कहीं भी अंग्रेजी का बोर्ड नहीं मिलेगा। इस सुमेर पर्वत पे मैं कह रहा हूं, सुमेर पर्वत का नाम याद नहीं लोगों को। चीन ने अपनी खुद की भाषा में विज्ञान को बच्चों को पढ़ाया है, तुमने अंग्रेजी में पढ़ाया है। तो जो तुम अंग्रेजी में पढ़ने को ज्यादा गौरवशाली समझते हो, तो तुम्हारा जो साहित्य है, तुम्हारे पास पारस पत्थर है संस्कृत के रूप में, तुम्हारे पास जो संस्कृत साहित्य है उससे पारस मणि भी लज्जित हो जाए, इतना ज्ञान है उसमें। लेकिन तुम उस पारस मणि को ठुकरा रहे हो और तुम अंग्रेजी के गुलाम हो। आज भी कोई साधु संत तुम्हारे यहां प्रवचन देता है, लेकिन तुमको साधु संत को तुम महत्व तो नहीं देते, और वही साधु संत अमेरिका में जाके फेमस हो जाता है और तुम उसका सम्मान करते हो। यदि विवेकानंद अमेरिका नहीं जाते तो विवेकानंद को कोई भी नहीं पूछता। तुम अभी भी विदेश में जाने आने वाले लोगों को सम्मान करते हो, तुम्हारी बुद्धि में पत्थर पड़ गए। इससे तो पक्षी विदेश उड़ के चला जाता है, तुम क्या पक्षी का सम्मान करते हो? विदेश में गए हुए साधु का तुम सम्मान करते हो, और अब तुम्हारे देश में कोई आत्मज्ञानी संत हो तो तुम उसकी बात नहीं सुनते हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान मैं दे तो रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कभी इसका सम्मान करने वाले हो नहीं। जो सम्मान करेंगे वो आत्मज्ञान को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं कहना चाहता हूं, आप अंग्रेजी की जगह संस्कृत पढ़िए। अंग्रेजी कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज नहीं है, वो तो अंग्रेजों के उपनिवेश होने की वजह से इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई है। उसमें केवल 26 अल्फाबेट है और हिंदी में 50 के ऊपर है। अंग्रेजी से ज्यादा समृद्ध भाषा संस्कृत और हिंदी है। यह समस्त विश्व तुम्हारे सामने घुटने टेकेगा अगर तुम अपने इस ज्ञान का प्रचार प्रसार विश्व में कर सके तो। किसी भी धर्म में नर से नारायण होना नहीं सिखाया जाता, किसी भी धर्म में वसुधैव कुटुंबकम का शिक्षा नहीं दी जाती। दूसरे धर्म में केवल उनके धर्म को महत्व देते हैं, दूसरे के धर्म को नकार देते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का, इस देश का धर्म और संस्कृति ऐसी है, वो कहती है सब में नारायण, और वास्तव में है। हर आत्मा, हर जीवात्मा में परमात्मा है, लेकिन ये कहते हैं केवल हमारा धर्म जो मानता है उसी में वही परमात्मा को जान सकता है। परमात्मा के तो अते पता ही नहीं है, परमात्मा को तो जानते ही नहीं हो। किसी भी धर्म में ध्यान नहीं सिखाया जाता, किसी धर्म में मन बुद्धि चित्त अहंकार से परे होना नहीं सिखाया जाता, और मन ही में मर जाते हैं घूम घूम के, ये करो न वो करो न, ऐसी प्रार्थना ऐसी पूजा ऐसा ही है। ये केवल हिंदू धर्म में, इस सनातन धर्म में वेदांत है, इस सनातन धर्म में आत्मज्ञान है, इस सनातन धर्म में विश्व में एक ही आत्मा है ये बताया जाता है। लेकिन वहां तो भिन्नता सिखाई जाती है। जहां भिन्नता है वह अज्ञान है। अज्ञान को आप स्वीकार कर रहे हो। परमात्मा की वाणी जो संस्कृत में, उस भाषा को पढ़ना ही नहीं चाहते हो। इसलिए विषयांतर न करते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर तुम इस ध्यान को सीखना चाहते हो, अगर तुम शांत होना चाहते हो, अगर तुम ज्ञानी होना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा जो तुम्हारे अंदर है उसको पहचानना चाहते हो, अगर तुम जन्म और मरण से मुक्त होना चाहते हो, अगर तुम नर से नारायण होना चाहते हो, अगर तुम ब्रह्म होना चाहते हो, अगर तुम सच्चिदानंद परमात्मा से सच में प्रेम करते हो, अगर तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, तो अपने अंदर मौजूद परमात्मा को जानने के लिए तुम साक्षी का ध्यान अवश्य सीखो। और साक्षी का ध्यान अगर तुम्हें सीखना है तो मैं आपको सिखा सकता हूं। दिल्ली में 1 अगस्त 2015 को सुबह 8 बजे एक ध्यान शिविर आयोजित किया गया है दिन भर का। मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं, मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं और बड़े और प्रेम और सम्मान से पुकारता हूं, तुम उस ध्यान शिविर में आओ, अपना रजिस्ट्रेशन कराओ। और वो रजिस्ट्रेशन तुम्हें सत्यबोध प्रेमानंद और स्वामी वेदांतानंद के फेसबुक वॉल पर सारे नियम और सारी बातें मिल जाएंगी। समय बहुत कम है, जितना शीघ्र हो सके रजिस्ट्रेशन कराओ। स्थान बहुत सीमित है, केवल 50 लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है। और बस ये जो है वीडियो जो है यूट्यूब पर डाले जाएंगे, आप सब्सक्राइब करें। आपको मेरा बहुत बहुत हार्दिक प्रेम और प्रणाम।